चलो हम शुरू करें 2.1 के सेकेंड क्वेश्चन से। सो बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो बहुत आसान सा ये सवाल है बच्चों। ये क्वेश्चन है √2x-1। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें पूछा गया है खाली एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब इसके बाजू में जो नंबर है, अब यहां पर कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है। कोई नंबर नहीं है, वहां पे 1 है ऐसा हम मानेंगे। तो ये जो 1 है तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले क्वेश्चन में है 1, इस पहले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट मुझे मिला 1। दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस की साइन है, मतलब आंसर हुआ -1। तो यहां पर मैं आंसर लिखूंगा -1। उसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा गया है विच इज π/2, तो ये हुआ आंसर π/2। अब फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ एक्सप्रेशन में एक अजीब कंडीशन है, क्योंकि हाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। तो क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? हाँ सर जी, चलो क्वेश्चन रॉन्ग है, चलो मुक्ति मिली। नहीं, क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो x है उसके पहले 0x² रहा होगा ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि x के पहले x² आएगा और वो x² यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है। तो हम ये मानेंगे कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो 0 वो नंबर है जो कहीं भी मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर टोटल क्या बन जाएगा? 0। तो हम इसे रीराइट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे और उसमें 0x² भी लिखेंगे। यहाँ पर तुम बता दो 0x² प्लस √2x-1 और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखोगे तब? 0। बाकी के भी एक्सप्रेशंस तुम यहाँ पे लिख लेना और उनके कोएफिशिएंट ऑफ x² इस तरह से बता देना। तो बच्चों, अब हम अगले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कहेगा give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial
of degree 100. Give one example of each of a binomial of degree 35. जैसे ही इन्होंने वर्ड यूज किया बाइनोमियल, मतलब दो टर्म यहां होने चाहिए। अब ये दो टर्म वाले तुम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैं यहां लिख दूं जिसकी डिग्री उन्हें 35 चाहिए, तो x द पावर 35 प्लस 5, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये हमने क्या लिखा, बाइनोमियल। अब हम सेकंड आंसर पे चलेंगे जहां हम लिखेंगे मोनोमियल के बारे में। तो ये जो मोनोमियल है इसमें खाली एक टर्म होगा, वो वेरिएबल में x भी ले सकता था, मैंने यहाँ y ले लिया, और इसका पावर उन्हें 100 लिखना था, मैंने लिख दिया y द पावर 100। यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म है, इसलिए ये क्या बन गया, मोनोमियल। तुम अपने मन से यहाँ पर कई दूसरे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। और डिग्री की जो वैल्यू थी, जब उसने डिग्री पूछा है तो मुझे कोई ना कोई वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, और इस तरह से हमने बाइनोमियल और मोनोमियल के दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए। तो बच्चों, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। आओ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की हमें डिग्री लिखनी है। तो बच्चों, आप जानते हो कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है, जो कि एक होल नंबर में होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे डिग्री। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है इन द टर्म्स ऑफ x। तो मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा दिस इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। और इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इस हिसाब से डिग्री हो गई 3। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y। इस बात को हम इस तरह से दिखाएंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पर y की जो हाईएस्ट पावर है, ले दे के एक ही है, वो है यहाँ पे 2। तो डिग्री हो गई 2। अब अगले इक्वेशन की तरफ आगे जाओ, इसे मैं कहूँगा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। तो t का जो हाईएस्ट पावर देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो उसे हम 1 समझेंगे, और ये वैल्यू हो गई 1। अब अगले इक्वेशन में देखो, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी हम मान लेंगे कि कोई वेरिएबल है और उसका पावर है 0। क्योंकि किसी भी टर्म में, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कोई नंबर हो, जैसे ही पावर आप 0 करते हो वो 1 बन जाएगा। जैसे ही पावर 0 करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 हो जाएगी। y का भी पावर 0 था, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये जो 3 था,
हम इसको अब इस तरह से देखेंगे, 3 × 1 मान लो, और इसी 1 के बदले में हमने y⁻0 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, वो 0 है। तुम ये सारे टर्म लिखे बिना भी सीधे सीधे बता सकते हो कि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डिग्री 0 है। तो इसके बाद अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखो, ये 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, एज क्वाड्रेटिक एंड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा। जब हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होगी तब आप इसे कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो तुम इसे क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो तुम इसे क्या कहोगे, क्यूबिक। ये एक टर्म है जो हम पॉलिनोमियल्स में यूज़ करेंगे। हम इस टर्म को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है पावर 2 है, तो इसे मैं क्या कहूँगा, बोलो। पावर 2 है तो मैं इसे क्वाड्रेटिक कह दूँगा। मैं खाली Q लिख रहा हूँ, Q फॉर क्वाड्रेटिक, L फॉर लीनियर एंड C फॉर क्यूबिक। ऑफ कोर्स तुम अपने आंसर में सिस्टमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना और उसके बाजू में लिख देना ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है तो लिखो क्वाड्रेटिक, तब तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जब 3 है तो क्या कहोगे, क्यूबिक। 2 है, हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ देखो पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है तुम्हें वो देखना है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए इसे मैं क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए मैं इसे कहूँगा लीनियर। यहाँ पे भी 1 है तो ये भी बना लीनियर। यहाँ पे 2 है तो ये बना क्वाड्रेटिक। और जब हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है तो ये बन गया क्यूबिक। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, जिसका पर्पस था आपको ये समझाना कि पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पर कैसे डिफाइन किए गए हैं। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, और क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3 है। तो बच्चों ये प्यारा सा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।